नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि राजनीति हमेशा दोनों हाथों का खेल होता है। अगर आपके एक हाथ से सत्ता फिसलती हुई नजर आए तो तुरंत दूसरे हाथ से सत्ता को पकड़ लेनी चाहिए। मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 का हाल कुछ ऐसा है। बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे ये चुनाव जा पहुंचा है, जहां पर बहुत बड़े से बड़े नेता पाला बदलने को तैयार है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो वही देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का नारा है कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस के एक से बड़े एक नेता या तो वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कांग्रेस यहां कंप्लीटली अनसक्सेसफुल है कि वो किस तरीके से अपने नेताओं को बचाए। संविधान और लोकतंत्र बचाने के जो नारा है, कहीं वो अपने पार्टियों पर, नेताओं पर लागू करें तो मुझे लगता है कि बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे नेता एक तरफ से दूसरी तरफ को बदलने को तैयार है। कल तक जहां कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती थी कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, जहां एक नेता दूसरे दल से आते हैं और वो पाक साफ होकर बाहर निकलते हैं, आज वही नेता कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। यानी अब वो भी वॉशिंग मशीन से पाक साफ हो गए। हाल ही में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन पकड़ा है और ये दो बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन कांग्रेस ने दोनों नेताओं को खो दिया है। एक तरफ विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 3 अप्रैल को भाजपा ज्वाइन किए, तो वहीं 4 अप्रैल को गौरव बल्लभ, जो राजस्थान से आते बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े स्पोकन पर्सन हैं और फाइनेंस प्रोफेसर भी है, उन्होंने बीजेपी थाम ली है। तो बीजेपी के लिए जहां बूस्टर का काम है, तो वही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी लॉस है। अब देखते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को यहां पर फाइट देती हुई नजर आएगी। दोस्तों, विजेंद्र सिंह ने 3 अप्रैल को पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के मुख्य नेता रामवीर सिंह भिदोड़ी के समक्ष यहां पर भाजपा में कार्यालय पे आके भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की है। उसके बाद थोड़ी सी बात यहाँ पे विजेंद्र सिंह की जरूर होनी चाहिए कि विजेंद्र सिंह कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे मोदी सरकार को घेरने की बड़ी कोशिश करते थे। किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन बढ़ चढ़ के विजेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के अगेंस्ट बहुत सारे पोस्ट किए थे अपने ट्विटर एक्स पर। उसके बाद जो है दिल्ली में जितने हमारे जो पहलवान जो खिलाड़ी है वो बैठे हैं, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रजभूषण सिंह के अगेंस्ट, तो उस टाइम पे भी विजेंद्र सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इवन अपने रोल मॉडल के लिए बहुत सारे बातें वहां उन्होंने कही थी। एक पोस्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप इस पोस्ट पे देखिए कि विजेंद्र सिंह ने रोल मॉडल को लेकर मोदी सरकार पर किस तरीके से तीखे कटाक्ष किए थे। लेकिन दोस्तों, अब कहानी यहाँ पर बिल्कुल पलट चुकी है। विजेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के गोद में, और पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मेरी घर वापसी हो गई है, और उसके बाद मोदी सरकार के तारीफों के पुल बांधने लग गए। अमूमन होता है ऐसा ही है कि जब एक नेता दूसरे पार्टी में जाता है तो दूसरी पार्टी के बड़े पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनके लिए बहुत एडमायरिंग वर्ड्स बोलते हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और बोलते वो उनसे इंस्पायर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि विजेंद्र सिंह जो कल तक हेमा मालिनी के अगस्त मथुरा से इलेक्शन लड़ने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि वो हेमा मालिनी को मथुरा से फाइट दे सकते हैं, उनको हरा भी सकते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रात को वो राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किए और दूसरे दिन बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको समझना भी पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आने वाले जो चुनाव है, इवन जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा 2024 का, क्या विजेंद्र सिंह को कई बड़ी भूमिका वहां दी जा सकती है या कुछ सीटों पे विजेंद्र सिंह का नाम अनाउंसमेंट हो सकता है, नहीं, ये देखना पड़ेगा। या विजेंद्र सिंह ने ये देखा होगा कि आने वाले 2029 के लोकसभा इलेक्शन के लिए क्या उस दरमियान वो बहुत अच्छे तरीके से यहां पर किसी भी सीट पर आकर बड़ी मात्रा में चुनाव जीत सकते हैं या नहीं, ये तो खैर पार्टी के लीडर जानेंगे और जो लीडर की सोच है वो उन पर सोच को ही वो रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है, और इवन ऐसा होता है कभी कभार कि बहुत जो फैंस फॉलोइंग होते हैं वो सोचते हैं कि हम इस लीडर को बहुत आइडियल मानते हैं, और सडनली जब कोई लीडर अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले आता है, जब वो मूव करता है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो फैंस होते हैं बड़े मायूस होते हैं। लेकिन खैर ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी जो है यहाँ पे असंभव नहीं है, हर एक चीज संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ज्यादा हमें इन चीजों पे प्रेशर नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ बात करनी चाहिए राजस्थान के सबसे बड़े नेता और कांग्रेस के बहुत बड़े स्पोकन
रहे मिस्टर गौरव बल्लभ। गौरव बल्लभ कांग्रेस के बहुत बड़े स्पोकन पर्सन थे। फिलहाल वो भाजपा ज्वाइन कर ली है और विनोद तावड़े के समक्ष उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है और ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक पत्र भी लिखा। पत्र में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है कि इस तरीके से वो सनातन धर्म पे जब बात होती थी तो पार्टी का स्टैंड क्या होता था, और उदारीकरण के बारे में बात करें या फिर निजीकरण के बारे में बात करें, जब पार्टी लगातार इनके अगेंस्ट बोला करती थी तो उन्हें बहुत इनसे हैरानी होती थी, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट ये था कि इन सारी चीजों को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के जो प्रधानमंत्री का टाइम था उस टाइम इन चीजों को लाया गया, तो पार्टी का जो फेवर है इनके अगेंस्ट कैसे चला गया, तो इन चीजों बातों से बड़े हुए शुभ थे। लेकिन दोस्तों मामला क्या है ये तो एक लीडर ही जाने, क्योंकि गौरव बल्लभ कल तक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और कांग्रेस के सबसे बड़े स्पोकन पर्सन थे, जिन्होंने संबित पात्रा के साथ कई सारे डिबेट किया और एक बार संबित पात्रा को कहा था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था, लाइव टीवी शोज में भी वायरल हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीडिया पे इन चीजों को बहुत तरीके से वायरल किया गया था। लेकिन अब गौरव बल्लभ बीजेपी की गोद में बैठ चुके हैं। बीजेपी उनके लिए कौन सा मुकाम तैयार करती है, या ये भी हो सकता है आने वाले टाइम पे बीजेपी अपने स्पोकन पर्सन के लिस्ट में गौरव बल्लभ का नाम भी वहां पर नॉमिनेट करें और गौरव बल्लभ को लोकसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका भी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कोई हैरानी वाली बात नहीं है। राजनीति में हर एक चीज संभव है, क्योंकि राजनीति दोनों हाथों का खेल है। अगर एक हाथ से अगर चीजें सिमटती हुई चली जाए तो अमूमन दूसरा हाथ हमें फैलाना चाहिए, और अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हमें ज्यादा इन चीजों पे लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राजनीति में चलता रहेगा। लोकसभा 2024 का माहौल बहुत इंटरेस्टिंग माहौल है। हर एक दल से लोग दूसरे दल में जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े समझौता करेंगे और एक दूसरे के तारीफों के बड़े पुल बांधेंगे। लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ है, उनको समझना पड़ेगा कि आपको वोट किसको करना है, आपको वोट किस तरीके से करना है, ये आपके कॉन्शियस पे डिपेंड करेगा। सो दोस्तों इस वीडियो पे 2 बातें जो मैंने कही है, एक तरफ विजेंद्र सिंह के लिए और गौरव बल्लभ के लिए। दोनों कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा राहुल गांधी और उनकी टीम और उनकी पूरी पार्टी किस तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट लड़ती है और लोकसभा 2024 में सत्ता किसके पास होती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट जरूर दें। हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू। जय हिंद।